गांव के दूसरे बच्चों के उलट मैं शोरगुल वाली भीड़ में ज्यादा टाइम नहीं बिताता था। मुझे पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों के सीक्रेट गाने सुनना बहुत पसंद था। एक ठंडी सुबह मैं जंगल के बीचों बीच एक संकरे रास्ते पर चला गया। अचानक मुझे एक तेज हलचल सुनाई दी। गायें जोर जोर से रंभा रही थीं और झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। जैसे ही मैं करीब सरका, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां पत्तों के बीच छिपा हुआ मैंने एक छोटा भेड़िया देखा। जख्मी और डरा हुआ, उसका पैर एक शिकारी के बेरहम जाल में फंसा हुआ था। मैं डर गया था। झूठ नहीं बोलूंगा, भेड़िए खतरनाक हो सकते हैं, और यह वाला तो बहुत खोया हुआ और दर्द में लग रहा था। लेकिन उसे इस हालत में देखकर मुझे उस पर तरस आया। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से अपनी जैकेट उतारी, अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और सावधानी से फंदा काट दिया। भेड़िया कराहने लगा और दूर खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने मेरा हाथ सूंघा और थोड़ा सा सिर हिलाया, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। उसके बाद हर रोज मैं भेड़िए के लिए खाना और पानी लाता था। हम शांति से एक साथ बैठते थे। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आती थी। दिन ब दिन उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई और मुझे पता चल गया था हम दोस्त बन रहे थे। फिर एक दिन हमारे गांव में एक भयंकर तूफान आया। अचानक हाथियों का एक झुंड खोया हुआ और डरा हुआ खेतों में घुस आया। बाढ़ और फसलों को रौंदता हुआ पूरे गांव में दहशत फैल गई। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था जंगल के किनारे भागा और चिल्लाया, आश आओ, हमारी मदद करो। मेरे भेड़िए दोस्त आश ने हाथियों को देखा और एक जोरदार दहाड़ के साथ उनके आगे कूद पड़ा। वह लंबा और भयंकर खड़ा था और हाथी हैरान होकर मुड़े और जंगल में वापस भाग गए। गांव वाले विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाईं और उससे भी ज्यादा मेरे बहादुर दोस्त आश के लिए। जब सब खत्म हो गया, आश ने मेरी तरफ देखा, अपनी पूंछ हिलाई और पेड़ों में गायब हो गया। लेकिन गायब होने से ठीक पहले उसने खुशी से 3 बार दहाड़ा, जैसे एक वादा हो, मैं सेफ हूं और मैं हमेशा पास रहूंगा। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी दोस्ती वहां मिलती है जहां आपको उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। और असली बहादुरी, वह किसी की परवाह करना है तब भी जब आप डरे हुए हों।